बच्चों सुप्रभातम। आज हम तद्धित प्रत्ययों में से एक प्रत्यय है तसिल, उसका अध्ययन करेंगे, यानी तसिल का। सबसे पहले तसिल प्रत्यय को समझने के लिए हमें इसका एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, उस सूत्र को समझना होगा। देखिए, सूत्र है पंचम्यास तसिल। ठीक है, पंचम्यास तसिल। अब यानी पंचमी के अर्थ में तसिल होता है, तसिल प्रत्यय होता है। ठीक है, लेकिन ये विकल्प से होता है, यानी कहीं होता है कहीं नहीं होता है, एक जगह होता है एक जगह नहीं होता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे तसिल क्या है, तसिल में से क्या बचता है। तो तसिल में से तस शेष बचता है, केवल तस। ठीक है, तस शेष बचता है, यानी कि इसमें ई जो है वो उच्चारणार्थ है और लय, ई और लय दोनों की संज्ञा हो जाती है और लय को लिटि से उदात्त स्वरार्थ जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास केवल तस बचता है तसिल में से, यानी ई की और लय की, इन दोनों की संज्ञा हो जाती है और इनका लोप हो जाता है, केवल तस शेष बचता है। और फिर हमारे आगे के सूत्र, जैसे पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है, तसिल का केवल तस बच जाता है। तसिल प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं, यानी प्रत्यय जोड़ने पर अब पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी ये तो पंचमी विभक्ति का है, और पंचमी विभक्ति के अर्थ में ही हम तसिल का प्रयोग करते हैं। ये कहा है कि पंचम्यास तसिल, यानी पंचमी के प्रयोग के लिए उसके स्थान पर हम, जैसे यहाँ देखा है प्रयागात काशीम गच्छति, तो प्रयागात के स्थान पर हम प्रयागतः तसिल प्रत्यांत का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से तसिल यानी पंचमी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है कि ग्रामात, तो पंचमी है तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पर ग्रामतः है, यानी ग्राम धन तसिल। ठीक है, यानी आपको तस नहीं लिखना है, केवल जब परीक्षा में आएगा तो हमें पूरा तसिल ही प्रत्यय का प्रयोग करना है। तसिल के स्थान पर बाद में तस रह जाता है, ये अलग है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा तस रहा है या नहीं रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम के साथ ये जो ग्रामतः शब्द है या वृक्षतः शब्द है, वाराणसीतः शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ तह बचा हुआ है जो लास्ट में, इस तह के स्थान पर क्या, कौन सा प्रत्यय है, तसिल है। ठीक है, तसिल कैसे बचता है, तसिल में से तस शेष बचता है और फिर से को विसर्ग हो जाता है तो बच जाता है तह। ठीक है, तो इस तरह से ग्रामतः, वृक्षतः, वाराणसीतः, नवदिल्लीतः, ततः, इतः, इस तरह से विभक्ति आदि कार्य करने से केवल तह शेष बच जाता है। ठीक है, तो तह हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी से हमें समझना है कि किसी भी शब्द के बाद में अगर तह लग रहा है तो इसका मतलब प्रत्यय कौन सा है, तसिल। ठीक है, तसिल प्रत्यय है। अब इनके हम अलग अलग उनको देख सकते हैं, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष धन तसिल। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही वाराणसी, नवदिल्ली, ततः, ततः में क्या बनेगा ये हमें देखना है, कुतः में, इतः में क्या बनेगा ये हमें देखना है। तो इनको हम क्रम से एक बार देखते हैं कि कैसे ये बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कुतः। कुतः का अगर विग्रह करेंगे तो बनेगा किम धन तसिल। ठीक है, किम धन तसिल, तो किम में किम के स्थान पर कु आदेश हो जाता है। ठीक है,
क्या आदेश हो जाता है, कु, और कु आदेश हो जाता है। फिर उसके बाद में तसिल बनता है, तसिल लगता है, तसिल प्रत्यय लगाते हैं तो ल और ई की संज्ञा हो जाती है और बनता है कुत्ता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम देखें इतः, तो इतः में क्या होता है, इदम। ठीक है, इदम धन तसिल। ठीक है, तो इदम में क्या होता है, इदम के स्थान पर इस आदेश हो जाता है। सूत्र हैं अलग अलग, वो अपना काम करते हैं, तो इस, ठीक है, इस आदेश हो जाता है तो इस स का लोप हो जाता है और ई बचता है, और ई के बाद में तसिल का वही तो बनता है इतस, इतः। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगला अगर हम देखें अतः। ठीक है, तो अतः में भी क्या होता है, एतद धन तसिल। ठीक है, एतद धन तसिल। तो एतद में भी एतद के स्थान पर क्या होता है, अनादेश हो जाता है। ठीक है, अनादेश हो जाता है, फिर ने का लोप हो जाता है और अधन तसिल बचता है और बन जाता है अतः। ठीक है, इसी तरह से है एक अमूतः। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, अदस धन तसिल। ठीक है, तो विग्रह जब आएगा या विग्रह से प्रत्यय जब लगाया जाएगा तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर द के स्थान पर मुंह आदेश हो जाता है। ठीक है, छोटा मुंह, मुंह आदेश हो जाता है तो अमूतः बनता है। ठीक है, इस तरह से होता है। इसी तरह से होता है यतः। यतः में क्या होता है, यद धन तसिल। ठीक है, यद धन तसिल, तसिल होता है। अच्छा, अभी हमने कहा विकल्प से होता है, तो जहां तसिल प्रत्यय होता है वहां तो ये है यतः बन जाएगा। ठीक है, और जहां तसिल प्रत्यय नहीं होगा वहां पे विभक्ति आदि कार्य होंगे और वहां बनेगा यस्मात्। ठीक है, यानी पंचमी विभक्ति का शब्द बनेगा। तो दोनों ही चलते हैं। ठीक, ठीक ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे ततः है, जहाँ ततः नहीं बनेगा वहाँ क्या बन जाएगा, तद धन तसिल। ठीक है, ठीक ऐसे ही है एक तह। ठीक है, इसी प्रकार बन जाएगा सर्वतः। ठीक है, इसी प्रकार बहुतः भी बनता है, बहुतः। ठीक है, ऐसे ही अभी परी इनसे भी बनता है, तो अभी धन तसिल, तो क्या बनेगा, अभितय। ठीक है, ठीक वैसे ही परितः, परितय में भी क्या होगा, परि धन तसिल। इस तरह से हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहां भी तह आ रहा है वहां पर तसिल प्रत्यय है, और तसिल को हम किस तरह से प्रकट करेंगे या दिखाएंगे कि परिधन तसिल। ठीक है, इस तरह से ये आपका तसिल प्रत्यय बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। केवल तह जहाँ आ रहा है उसी आधार पर हमें काम करना है। ठीक है।